Hello guys, welcome to the channel. Here is a special news for you now. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी CBSE एंड ICSE ने अपने सारे एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। अभी सारे एग्ज़ामिनेशन, जितने भी आपके बचे हुए एग्ज़ामिनेशन थे, वो नहीं होंगे। फ़िलहाल के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है। फॉर 10th क्लास एंड 12th क्लास बोथ दे हैव प्रोवाइडेड दैट ऑल द एग्ज़ाम्स आर कैंसल्ड नाउ ड्यू टू द COVID-19 situations. Now see that how you will get the results in those subject whose papers are not given by you. Okay, तो कैसे उनके मार्क्स आपको मिलेंगे? What are the options for 12th class given? In 10th class there is no option that you can give examination later or anything else like that. There is no option, no such option. But in 12th class they have given one option also, that if you are not satisfied with the marks, अगर आप उन मार्क्स से satisfied नहीं होते हैं जो भी उन्होंने एवरेज कैलकुलेशन के साथ में दिए हैं, देन आफ्टर बिकमिंग द सिचुएशन नॉर्मल, दैट मीन्स COVID-19 की जो भी सिचुएशन है, अगर वो नॉर्मल हो जाती है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दोज एग्ज़ाम्स. ओके, यू कैन अगेन अप्लाई एंड यू कैन हैव गुड मार्क्स ऑन देम. लेकिन 10th क्लास के लिए देयर इज़ नो सच any notification that they can give more exams, so they will only and only get average marks or those subjects which are left now. ठीक है, उनके लिए उनको क्या मिलेंगे? सिर्फ एवरेज मार्क्स मिलेंगे अभी. now see how they will form that how they will give you the मार्क्स इन द लेफ्ट सब्जेक्ट्स. कैसे उन्होंने ये फॉर्म किया है? योर ऑल कन्फ्यूजन्स, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है, वो सारे इस वीडियो को देखने बाद आपके क्लियर हो जाएंगे. फॉर 10th क्लास अगर हम बात करें तो 10th क्लास के लिए कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा. एंड 10th क्लास में जितने भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, हाउएवर दे हैव गिवन इन द नोटिफिकेशन दैट आउट ऑफ 3 एग्ज़ाम्स वी विल टेक द एवरेज. ओके, वो 3 एग्ज़ाम्स कोई भी आपके लेंगे एंड उन 3 एग्ज़ाम्स का एवरेज जो निकलेगा उसको आपके नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम छूटे हुए हैं उनमें क्या किया जाएगा? एज अ मार्क्स दिया जाएगा. जो भी 3 एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, उनका जो एवरेज निकलेगा वो एवरेज आपको छूटे हुए जितने भी पेपर्स हैं उनके मार्क्स के तौर पे दिया जाएगा. दैट विल बी अ मार्क फॉर यू, दैट विल बी अवार्ड फॉर यू. ओके, तो ये आपका 10th क्लास का सिचुएशन है. 10th क्लास में आपको एज इट इज़ रहेगा. आपको कोई भी उसमें ऑप्शनल नहीं है कि आपको अगर मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हैं. बट इन 12th क्लास, अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में ICSE बोर्ड ने कोई भी सजेशन नहीं दिया है ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए. बट CBSE हैज़ गिवन इन द नोटिफिकेशन दैट इट कैन बी ऑप्शनल ऑल्सो, कि अगर आप अभी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो बाद में आप उन सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं. बट नाउ द रिज़ल्ट विल बी गिवन टू यू एंड द मार्क्स ऑल्सो. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपने 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं, 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं, देन उन तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनका आपका एवरेज निकलेगा. एंड देन एवरेज विल बी कन्वर्टेड टू योर मार्क्स इन द लेफ्ट सब्जेक्ट्स जिनका आपने एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है. ओके, अगर आपने 2 एग्ज़ाम दिए हैं, किसी भी 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का एवरेज निकालेंगे एंड दैट एवरेज विल बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स फॉर द लेफ्ट सब्जेक्ट. इफ़ यू हैव गिवन 4 एग्ज़ाम्स, अगर आपने 4 एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, देन ओनली 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स विल बी काउंटेड फॉर द एवरेज मार्क्स. ओके, अगर आपने 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी दे दिए हैं तब भी आपकी जो एवरेज वाला मार्क्स है वो 3 सब्जेक्ट से ही कैलकुलेट होगा. लेकिन अगर आपने 2 सब्जेक्ट के ही पेपर दिए हैं तो फिर वो आपका किससे होगा? कैलकुलेट 2 ही सब्जेक्ट के मार्क्स से कैलकुलेट होगा. एंड दे हैव गिवन क्लियरली रिटन इन द नोटिफिकेशन, यहाँ पर को बहुत क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आपको ऐसे ही मार्क्स दिए जाएंगे फॉर दो सब्जेक्ट्स. एंड फॉर द रिज़ल्ट नाउ, for the result now it will be going to declare on 15th of July. till 15th of July सभी ICSE एंड CBSE बोर्ड्स का रिज़ल्ट जो है वो आउट हो जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली till 15 of July ये आपका आउट हो जाएगा. बिकॉज कॉपीज़ चेकिंग का अभी बोर्ड के पास कोई काम नहीं है और कॉपीज़ चेकिंग के जितने भी काम हैं वो पहले से चल रहे हैं बोर्ड में. अप्रॉक्सीमेटली हाँ वो ओवर भी हो चुके हैं. सो ये
आपका पीछे नहीं जाएगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो भी रिज़ल्ट की डेट है, अप्रॉक्सीमेटली आपके 15 जुलाई के आसपास तक आपको CBSE एंड ICSE दोनों बोर्ड का रिज़ल्ट मिल जाएगा। एंड वन नोटिफिकेशन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन टू CBSE। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से भी कहा है दैट क्लियर दिस सिचुएशन कि ये जो बच्चे एग्ज़ाम अगर दोबारा से ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो बच्चे एग्ज़ाम कब दे पाएंगे, कौन सी वो डेट होगी, बिकॉज़ हमें नहीं पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो आगे जा कर के कब सही होगी, हमें कुछ भी नहीं पता। इट विल टेक 15 days, इट विल टेक 1 month, इट विल टेक 2 month और इट विल टेक अ ईयर, वी डोंट नो अबाउट इट। सो क्लियर दिस सिचुएशन कि कब बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे, इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है CBSE बोर्ड को। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर यू, ओके। डोंट बी कन्फ्यूज्ड इन दिस इंफॉर्मेशन। जितना भी अब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया है वो सभी आपको डिटेल दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।